मैं फुजैल अहमद अंसारी, पूर्व पार्षद, सह पार्षद पति, वार्ड नंबर 33। मैं आप लोगों के सामने और ख़ासकर दरभंगा की आवाम के सामने आज बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहा हूँ। ये कुछ अहम मौजू है। ये दरभंगा नगर निगम नहीं बल्कि भ्रष्ट नगर निगम दरभंगा, जो मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ कि यहाँ जो भी नगर आयुक्त आए, उसके पहले भी आए एक IAS अफसर और अभी भी एक IAS अफसर वो नगर आयुक्त है। इन लोग जब आते हैं दरभंगा में तो पूरी तरह से, जब नगर आयुक्त बन के आते हैं, इनकी पोस्टिंग होती है, तो इन लोग पूरी तरह से नगर निगम के विकास कार्य को ठप कर देते हैं और अपने मनमानी कमीशन जब तक तय नहीं होता है तब तक जो है ये पूरा नगर निगम ठप रहता है, चरमराया हुआ रहता है। इसी तरह आज जो नगर आयुक्त अभी हैं, IAS अफसर है कोई मीना, वो भी पिछले 6 महीना से जितने भी विकास कार्य हुए, यहाँ तक कि जितना किया हुआ कार्य था, उन लोगों का भी भुगतान को रोक लगाए रहे, इसलिए कि कमीशन फिक्स हो। अब जो सुनने में आया है इधर एक आध महीना से कि भाई उन लोगों का कमीशन वगैरह तय हो गया है, तो इसलिए अब काम थोड़ा थोड़ा नगर निगम का माने सुचारू रूप से बढ़ने लगा है। उसी तरह अपर नगर आयुक्त, उनका नाम भी मैं नहीं जानता हूँ कौन है अपर नगर आयुक्त, तो चूँकि मैं डायरेक्ट पार्षद नहीं हूँ इसलिए मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन उनके बारे में भी जो हमको रिपोर्ट मिली है कि वो भी हर मामले में जब तक उनको कमीशन नहीं मिलता है, जब तक पैसा नहीं मिलता है, तब तक वो दस्तखत नहीं करते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे जो सफाई कार्य होता है उसके इंचार्ज हैं, उन सबों में भी जो है डीजल हो या गाड़ी घोड़ा हो या गैंग को, माने हर तरह से चाहते हैं कि वो हमको कुछ ना कुछ कमीशन हो। इस कारण दरभंगा नगर निगम जो है माने भ्रष्ट नगर निगम के नाम से होते जा रहा है। इसमें दरभंगा के आवाम को जो है देखना होगा और इसका विरोध करना होगा। एक हमारे विरोध करने से नहीं होगा। जब हम लोग पार्षद डायरेक्ट थे तो आपको मालूम होगा कि जाड़े के समय में हफ्ता रोज 10-10 दिन तक जो है नगर निगम से लकड़ी जो है अलाव जो है चौक चौराहे पर जो है भेजा जाता था और जलाया जाता था। मेन मकसद आज हमारा ये कहने का है कि आज से 1 सप्ताह पहले एक वार्ड में 1 क्विंटल लकड़ी इस शीतलहरी सर्दी में नगर निगम ने 1 दिन भेजा। अब 1 दिन अगर हम जला देते हैं तो क्या उससे जो है लोगों को राहत मिल जाएगी? उतना ही नहीं, 1 क्विंटल लकड़ी अगर एक वार्ड में 4 कोना है तो उस कोना पर अगर जलाएंगे और बीच में भी 3 बटिया है, 4 बटिया है और छोटे छोटे चौक है, उन सब पर जलाने का क्या मतलब है? अगर एक वार्ड में 8-10 अगर चौक चौराहा है उस पर अगर हम देंगे तो 1 क्विंटल जो है 10 किलो करके पड़ेगा। तो ये जलाना न जलाना जो है क्या फ़ायदा? ये खाना पूर्ति जो है नगर निगम कर रही है ताकि लोगों को लगे कि दरभंगा शहर में भी सर्दी के मौसम में अलाव का जो है इंतजाम नगर निगम द्वारा किया गया है। तो हमने 1 क्विंटल लकड़ी आज से 10 दिन पहले हमने वापस कर दिया कि 1 क्विंटल लकड़ी जला लेने से वो मसले का हल नहीं है। ऐसे में जैसे आवाम है, जब इतना दिन जला है तो और ये आज पुनः 2 क्विंटल लकड़ी लेके नगर निगम आया है। अब बताइए साहब, 2 क्विंटल आज हम जला देंगे लकड़ी, उससे क्या हो जाएगा? कल परसों ये तो रूटीन वर्क में सुबह और शाम जिस तरह की सर्दी पड़ रही है उसमें हर चौक चौराहे पर जो है जलाने की आवश्यकता है, उसको भी नज़रअंदाज नगर निगम कर रही है। तो हमको लगता है कि अगर सुबह और शाम फजर के वक्त में जो 4-5 बजे सुबह में होता है और शाम रात में 7 बजे से लेके 9 बजे रात तक अगर एक वार्ड में जलाया जाए तो कम से कम 4 क्विंटल रोज लकड़ी जो है की आवश्यकता होगी। और हम आज 2 क्विंटल लकड़ी हम नगर निगम का ले लेते हैं तो आवाम में एक मैसेज आया कि नगर निगम से जो है वो लकड़ी मिला और लकड़ी नहीं जला रहे हैं और थोड़ा रख लिया, थोड़ा क्या नाम है
वार्ड में भेज के जो है जलवा रहे हैं, इस बदनामी को कौन अपने सर पर लेगा। इसलिए आज मैंने पुनः 2 क्विंटल लकड़ी जो आया था उसको वापस कर दिया कि भैया आप नगर निगम जो भी चाहे, जहां भी चाहे, जिस चौराहे पर चाहे, स्वयं जो है माने वो जलवावे और स्वयं इसका जो है शहर में ही करे। हम नगर निगम के लकड़ी को 1 कुंटल या 2 कुंटल लकड़ी को लेकर अपने वार्ड में जलवा के हम बदनामी उठाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि उतना लकड़ी जलवाने से पार्षद के माध्यम से कोई फायदा नहीं है। हमने जो है वो उसको वापस कर दिया है। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि एक तो दिन ब दिन नगर निगम होल्डिंग टैक्स आवाम पर थोपा जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। अब क्या है भाई, तो कूड़ा का भी जो है घर का उठाव का ये नगर निगम ने एक प्लान बनाया है कि भाई हर महीने जो होल्डिंग टैक्स लगता है, जो साल में कटता है, उसमें अब फला मुख सड़क पर इतना रुपया लगेगा कूड़ा उठाने का, गली में इतना रुपया सालाना कूड़ा उठाने का लगेगा, उसके बाद छोटी गली में इतना उठाने का लगेगा। तो एक अलग से ये मार जो है नगर निगम द्वारा आम आवाम को दिया जा रहा है, जो सरासरी गलत है। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरा, ये नल जल योजना पानी, उसका अलग से जो है फिर एस्टिमेट तैयार हो रहा है, उसका काम किया जा रहा है कि उसका भी पैसा लिया जाएगा। तो डेग डेग पर जगह जगह आवाम से लोग नगर निगम पैसा उगाही कर रही है, लेकिन नगर निगम आवाम को सहूलत देने के नाम पर, फैसिलिटी देने के नाम पर, सुविधा देने के नाम पर नगन है। इसलिए मैं पूरे नगर निगम का विरोध करता हूं और आवाम से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे नगर निगम के कार्यकलाप का जो है विरोध कीजिए और सभी माननीय पार्षदों को भी, और जो अभी मौजूदा पार्षद है उन सबों को भी, और अस्थायी समिति और मेयर और डिप्टी मेयर और मेयर, इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि भाई जनहित में काम कीजिए, पब्लिक हित में काम कीजिए। आपको लोगों ने चुना है, वार्ड की जनता ने, और आपको मेयर बनाया है, आपको डिप्टी मेयर बनाया है। सिर्फ नगर निगम के टैक्स वसूली के लिए नहीं बनाया, बल्कि आवाम को राहत पहुंचाने के लिए जो है वो बनाया है। इसलिए आप भी जो है नगर निगम के कार्यकलाप पर अंकुश लगाते हुए कम से कम गलत काम का जो है विरोध कीजिए। और मेयर डिप्टी मेयर से हमारा खास अनुरोध है कि जो भी गलत पब्लिक हित से बाहर का जो जाए, जैसे ये कूड़ा का पैसा हो या ये क्या नाम है जल नल योजना वाला हो, या और भी जो भी नगर निगम अलग से टैक्स बांधना चाह रही है, उस सबको जो है बोर्ड के माध्यम से हो, अस्थायी समिति के माध्यम से हो, वो उसको कैंसिल करे। बोझ नगर निगम के आम आवाम को या दरभंगा शहर के आम आवाम को देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।